श्री नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी को पता है कि आज है 14 नवंबर को बैकुंठ चतुर्दशी का बहुत ही प्यारा सा दिन, और आज के दिन का इंतजार सभी लोग साल भर बड़ी बेसब्री से करते हैं। मात्र आपको एक छोटा सा दीपक तुलसी माता के पास हरि हर मिलन वाला उपाय करना है। आज की रात्रि में आपको तुलसी हरि मिलन का एक दीपक वाला छोटा सा उपाय करना है। आपको अपने घर पर ही करना है, कहीं भी इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी भी आपके परिवार पर कोई दुख नहीं आएगा, आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा। इस बैकुंठ चतुर्दशी पर आपने अगर पूज्य गुरु जी की कथा सुनी होगी तो उन्होंने इस दिन को हर मिलन के नाम से भी बताया है। आज की वीडियो में हम दो महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आज की रात्रि में करने हैं। पहला उपाय, आपको हरि हर मिलन वाला एक सिक्के के साथ एक छोटा सा दीपक लगाना है, और दूसरा उपाय तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मात्र आपको एक पीपल के पत्ते के साथ थोड़ा सा शहद और एक कप काली मिर्च से उपाय करना है। मात्र इतना करने से पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपके घर में कभी कोई परेशानी प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, अगर डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, तो मात्र ये दूसरा उपाय करने से उसकी सारी बीमारियां 10 से 15 दिन में दूर हो जाएगी। आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक सिक्का। सिक्का आप 1 रुपए का ले सकते हैं, 2 रुपए का ले सकते हैं, 5 रुपए का ले सकते हैं, 10 रुपए का, 20 रुपए का, चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं। आपके पास जो भी सिक्का है वो सिक्का लें। और इसी के साथ आपको लेना है एक दीपक। दीपक आपको लेना है मिट्टी का, आटे का दीपक यहाँ पर आपको नहीं लेना है। आप नया पुराना कोई भी मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। अब इस दीपक को लगाना कहाँ है और कौन सी बत्ती आपको इस दीपक में लगानी है, तो आप सबको पता है कि ये उपाय आपको करना है हरि हर मिलन के नाम से तुलसी माता के पास। तो जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी माता के नीचे हमेशा गोल बत्ती का दीपक लगता है, और हरि के सामने भी गोल बत्ती का दीपक लगता है। तो यहाँ पर लगाया जाएगा गोल बत्ती का दीपक। गोल बत्ती लगाकर आपको इस दीपक में गाय माता का घी डालना है। साथ में आपको लेना है 1 रुपए का सिक्का। अब आप इस उपाय को अपने घर में 2 जगह कर सकते हैं। पहला, अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो आप तुलसी माता के नीचे इस उपाय को कर सकते हैं, और अगर तुलसी माता का पौधा आपके घर में नहीं है तो फिर आप, अगर आंवले का पौधा आपके घर में है तो आंवले के पौधे के नीचे आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी जहाँ इच्छा हो वहां आप इस उपाय को करें। ध्यान से सुनना, हर उपाय से ये उपाय बिल्कुल अलग है। इसके लिए आपको थोड़ी सी हल्दी लेकर, इन दोनों चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के तुलसी माता के पौधे के पास, और सबसे पहले यहाँ पर आपको थोड़ी सी हल्दी गिरा देनी है, या फिर आप चाहें तो हल्दी का स्वास्तिक भी बना सकते हैं। अब इस स्वास्तिक पर या फिर हल्दी पर आपको ये गोल बाती का दीपक रखना है। दीपक रख के आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक जलाते इसमें आपको ओम नमः भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते हुए दीपक जलाना है। तो ये दीपक आपको ऐसे ही नहीं जलाना है। एक चुटकी हल्दी आपको इस दीपक में डालनी है, ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी सी हल्दी डालनी है। डालते इसमें आपको भगवान श्री हरि से, माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए, अपने घर की सारी परेशानियों को दूर रखने के लिए, और आपके परिवार को खुश रखने के लिए आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपके पास बचता है 1 रुपए का सिक्का। इस सिक्के को आपको तुलसी माता के पौधे की जड़ में डाल देना है, दबा देना है, और इस पर आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। हल्दी डालने के बाद आपको एक कमलगट्टा इसी सिक्के पर डाली गई हल्दी पर चढ़ा देना है। ये काम आपको करना कब है? बैकुंठ चतुर्दशी के दिन, यानी कि आज आपको रात 8:30 बजे के बाद। सबसे शुभ समय तो होता है 11:30 से 12 बजे के बीच में। 11:30 से 12:30 के बीच में अगर आप करते हैं तो आपको ये अद्भुत फल देगा। और अगर आप 11:30 से 12 के बीच में आधे घंटे में कर लेते हैं तो आपका ये उपाय खाली नहीं जाता, आपका परिवार हमेशा खुश रहता है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप इन 2 समय में ना कर पाएँ तो फिर आप 8:30 से लेकर के सुबह 4 बजे तक कभी भी इस उपाय को कर लें। ये उपाय रात को करने के बाद में जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह आपको इस सिक्के को उठाना है, और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, श्री हरि का ध्यान करते हुए एक कमलगट्टा और 1 रुपए का सिक्का आपको अपने घर की तिजोरी में रख देना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो व्यक्ति इस उपाय के द्वारा
एक सिक्का और एक कमलगट्टा अपनी तिजोरी में रखता है, उसके घर में कभी भी रुपए पैसे की कमी नहीं आती। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय महा उपाय की। ये उपाय आपको रात्रि में ही करना है। जब आप किसी भी नदी, तालाब या कहीं भी जाएं दीपदान करने के लिए, तो वहां आपको एक पीपल का पत्ता लेकर जाना है। पीपल का पत्ता आपको दिन में ही तोड़ लेना है। इसी के साथ आपको पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा शहद डालना है और एक काली मिर्च आपको डालनी है। जब आप दीपदान कर रहे होते हैं तो दीपदान करने के बाद आपको थोड़ा सा शहद उस नदी में स्पर्श कराना है और स्पर्श कराने के बाद श्री हरि से प्रार्थना करके आपको अपने घर चले आना है। नाम और गोत्र बोलकर, जो व्यक्ति बीमार है, जिसकी बीमारी के लिए आप उपाय कर रहे हैं, उसका नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना करके आपको अपने घर आ जाना है। जो व्यक्ति रोगी है, बीमार है, उसे आपको पिंपल के पत्ते सहित ही आपको शहद को चटा देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, जो व्यक्ति दीपदान करते समय इस उपाय को करके रोगी को चटा देता है शहद, तो उस व्यक्ति की बीमारी 15 से 20 दिन में ठीक हो जाती है। ये उपाय करके जरूर देखना। जिन जिन लोगों ने भी किया उनको इसका अद्भुत फल मिला। आप भी जरूर करें। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। जय श्री हरि।